जय श्री राम जी की, जय श्री कृष्ण जी की, जय श्री हनुमान जी की। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। जय माता जी की, जय जिनेन्द्र, जय सच्चिदानंद। ये चौथा वीडियो है, 5वां वीडियो होगा। भगवान और देवी देवताओं में फर्क, उनके गुण, उनका स्वभाव, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसके ऊपर सारी चर्चा हो रही है। तो भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा और ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी। जितना ज्ञान उतनी भक्ति व्यक्ति कर सकता है, उससे ज्यादा भक्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए उन्होंने भक्त शिरोमणि मीराबाई, भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता, भक्त शिरोमणि श्रीमद रामकृष्ण परमहंस, सबने एक्सेप्ट किया कि आत्मा जानना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा। आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न का भेद समझना पड़ेगा। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ये भेद समझना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न का भेद समझाया और उसका ब्रह्म मिटाया। 18 अध्याय रचना करके लास्ट में भगवान कृष्ण ने बताया कि अर्जुन में इस 18 अध्याय का सार कहूं तो ये है कि आत्मा अलग और शरीर अलग। ये मैं पहले कहता तो तू समझ नहीं पाता, इसलिए मुझे 18 अध्याय रचकर तुझे समझाना पड़ा। अब तेरा भेद मिट गया है, तुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है, भ्रम मिट गया है। तो वही जो भगवान कृष्ण ने बताया था, समझाया था अर्जुन को, वह चीज समझनी है, वह जाननी है कि आत्मा क्या है, कर्ता कौन है, मैं कौन हूं और ये सृष्टि का कर्ता कौन है। ये जानना समझना बहुत जरूरी है। ये जाने और समझे बिना सारी भक्ति अधूरी है, सारी भक्ति अधूरी है। कोई किसी की कितनी भी भक्ति कर ले, अधूरी है। बहुत सारे संत महात्मा, भाई भी हो सकते, बहन भी हो सकते हैं, गृहस्थ भी हो सकते, सन्यासी भी हो सकते हैं, कहते हैं कि हमारा पूरा जीवन भक्तिमय गया, पूरा जीवन हम यही कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन आत्मा को जानो। यदि आप, क्षमा याचना चाहता हूं, अपवाद सब जगह है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप आत्मा को नहीं जानते हैं। आत्मा को आप जानते होंगे, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शास्त्रों की दृष्टि से भी आप जानते होंगे कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये शाब्दिक दृष्टि से जानते हैं। अपवाद हो सकता है, कोई आत्मा की प्रतीति में भी होंगे, आत्मा की जागृति में भी होंगे, आत्मा की अनुभूति में भी होंगे। मुझे आत्मा की 25 साल पहले 100% प्रतीति हो चुकी है। आत्म साक्षात्कार हो चुका है, भेद ज्ञान हो चुका है, सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है। मुझे पता है आत्मा की 100% प्रतीति, बहुत कुछ परसेंट जागृति और कुछ परसेंट अनुभव भी है। उस वजह से मुझे निर्दोष दृष्टि मिल चुकी है, कोई दोषित नहीं दिखता। पहले सबके दोष ही दोष दिखते थे, अब सारे दोष खुद के ही दिखते हैं। आत्मा मैं कौन हूं और कर्ता कौन है, ये भी समझ में आ चुका है। तो ये समझे बिना फिर कितनी भी भक्ति कोई भी संत महात्मा कर ले, कोई भी भक्त कर ले, कोई भी गृहस्थी सन्यासी कर ले, लेकिन वह अधूरी रहेगी। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी रहेगी। ज्ञान किसका करना है? आत्मा का। मैं खुद कौन हूं? आत्मा हूं। और ये सृष्टि कैसे चल रही है, उसे भी जानना समझना पड़ेगा।
आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है। हर आत्मा में, हर जीव में और परमात्मा में जो सिद्ध गति मोक्ष गति में विराजे हुए हैं। कितना फर्क है? जो सिद्ध गति में विराजे हुए वो कर्म रहित है, कर्म मल रहित है, और हम सारे कर्म मल सहित है। बस इतना ही फर्क है। लेकिन जो प्योरिटी है वो परमात्मा की और इस आत्मा की, यानी कि सारे आत्माओं की, जितने भी आत्मा है, फिर एक इंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय तक के जितने भी आत्मा है, उन सारे आत्माओं की जो प्योरिटी है, तत्व है, द्रव्य है, वह सिद्ध भगवान का, सारे सिद्धों का, अनंत सिद्धों का, जो सिद्धालय मोक्षालय में विराजमान है उनका, और हमारा सबका जो द्रव्य है, तत्व है, जो ज्ञान और दर्शन है, हमारा आवरण रहित है, आवरण सहित है, उनका आवरण रहित है। उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। वो आवरण हटे तो ज्ञान उनके जैसे ही हमारा भी ज्ञान दर्शन हो सकता है। यानी कि जो आत्मा का तत्व है, द्रव्य है, परमात्मा का जो तत्व है, द्रव्य है, उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है रत्ती भर भी, सिर्फ आवरण का फर्क है। वो निरावरण हो चुके, हम आवरण सहित है, बस इतना ही फर्क है। आत्मा के ऊपर से, आत्मा के ऊपर आवरण किसका है? छड़ रिपु का, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मोह का। इसी के सारे रूप है, बहुत सारे आगे जितना इनको बढ़ाओ, ईर्ष्या घृणा अभाव तिरस्कार विषय विकार जितना बढ़ाओ, इसी के सारे रूप है। इन सब से, इन सब को कैसे करके कम करना और कम करना, पतले करना और पतले करना, मंद कर देना, उनसे मुक्त हो जाना, परमात्मा का मार्ग है। आत्मा से परमात्मा का मार्ग है। इस कषायों से मुक्त होना ही आत्मा से परमात्मा का मार्ग है। जो सच्चे संत है, जो सच्चे महंत है, मेरी दृष्टि है, आपकी अलग हो सकती है, कोई गुस्सा न करे, क्रोध न करे। जो सच्चे संत महंत है वो कंचन कामिनी और कीर्ति के त्यागी होते हैं, परोपकारी होते हैं। लाख कुछ भी हो जाए वो किसी का बुरा नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता किसी का बुरा, किसी का बुरा नहीं कर सकता। लाख कुछ भी हो जाए तो सच्चे संत महंत किसी का बुरा नहीं चाह सकते, कर भी नहीं सकते, चाह भी नहीं सकते। कोई कहते हैं, ऐसा सुना था मैंने, कि मैं तो एक संकल्प कर लूं तो उसका तो ये भव भी खराब हो जाएगा और अगला भव भी खराब हो जाएगा। एक संकल्प कर लूं, इतना गुस्सा करते हैं। संत होकर आप इतना गुस्सा करके इस भव को भी, किसी का पता नहीं, जिनके ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं, ये भी खराब हो जाएगा और अगला भव भी खराब हो जाएगा। आपके खराब करने से, आपके संकल्प करने से उसका ये भव भी खराब नहीं हो सकता और अगला भव भी नहीं हो सकता। आपके हाथों ही होना है तो जरूर होगा, जरूर होगा। नियति वैसी है तो, बाकी उसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नियति नहीं है तो वैसा ही वो प्रारब्ध लेकर आया है व्यक्ति के, आपके हाथों ही उसका बुरा होना है यहाँ पर तो होगा, बाकी नहीं होना है तो आप कितने भी संकल्प ले लो, कुछ भी कर लो, पूरी जिंदगी के भर के जितने भी स्मरण किए हैं, भक्ति किए, वो सारे संकल्प को लेके श्राप दे दो तो भी कुछ नहीं होगा उसका, यदि उसकी पुण्य प्रबल है तो। इसलिए संतों महंतों को क्रोध न करो, गुस्सा न करो, चिढ़ो मत। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो केवल ही गम्य कर दो, भगवान जाने। कोई जरूरी थोड़ी है आपके भी आप परमात्मा बन गए, आपको सब, आपके केवल ज्ञान हो गया जो आपको सब आता ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। मुझे सब आता ही है, कोई जरूरी नहीं है। जितना आता है उतनी बात कर रहे हैं,
बाकी मैं तो और ज्ञान लेने के लिए तैयार हूँ, समझने के लिए तैयार हूँ। मैं तो आप सबसे छोटा हूँ। पूरे दुनिया में जितने भी जीवात्मा है उन सबसे छोटा मैं हूँ। सबके दासों का दास का भी दास मैं हूँ। सबके शिष्यों का शिष्य मैं हूँ, रिलेटिव में। और रियल में आत्मवत सर्वभूतेषु, मैं और आप सब एक जैसे हैं। कोई फर्क नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आत्मा सब में एक जैसी है। रति मार्क कम नहीं, ज्यादा नहीं। इसलिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। प्यार प्रेम से बात कीजिए, समझिए इन सब बातों को। आत्मा को जानने की कोशिश कीजिए। आत्मा कहाँ से कैसे जान सकते हैं, वो जानना चाहिए, समझना चाहिए। आत्मज्ञान के बिना साधना कंप्लीट अधूरी है, भक्ति हमारी अधूरी है। क्योंकि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, हम राम की भक्ति करते हैं, हम शिव जी की भक्ति करते हैं, हम और भी सब भगवान की या देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। उनको पहले जाने कि वो कौन है। 100%